संसद का मानसून सत्र हंगामे में डूबा और राहुल गांधी ने अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाया। उधर किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का भयंकर इनकाउंटर जारी है, जबकि वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से श्रद्धालु फंसे हैं और रेस्क्यू चल रहा है। साथ ही कल जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होगा। देश में राजनीति का नया तूफान उठने वाला है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर हसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले दिन की कार्रवाई शुरू तो हुई, लेकिन हंगामे के चलते कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। जी हां, राहुल गांधी ने कहा मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरी आवाज दबाई गई और स्पीकर बोले सदन ज़ाब्ते से चलेगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और आज जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, सदन में पहले हंगामा हुआ, उसके बाद पहलगाम दहशतगर्दाना हमले, अहमदाबाद में एयर इंडिया के दर्दनाक हादसे में जाँ बहक लोगों और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कुदरती आफात में जान गंवाने वाले लोगों को भी खराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा स्पीकर ने ऐवान की जानिब से मुतासरा परिवार से हमदर्दी का इजहार किया और यकजहती का भी इजहार किया। इस मरतबा कार्रवाई कैसी चलती है आने वाले दिनों में और जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे पर कितनी बात होती है, देखना काफी खास होगा। नहीं करने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। और दूसरी बड़ी खबर आज की है, जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है। जी हां, कल जंतर मंतर पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होगा। मुकम्मल स्टेटहुड की बहाली के लिए संघर्ष तेज कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस अब सड़कों पर है। हमने जम्मू और श्रीनगर में एहतजाज देखा, जहां न सिर्फ हंगामे हुए बल्कि पुलिस ने कई लीडरान को हिरासत में भी लिया। कल जंतर मंतर पर राहुल गांधी खुद प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे, मुजाहरा करेंगे। दोपहर 12 बजे से ये एहतजाज शुरू होगा। कांग्रेस का कहना है कि स्टेटहुड हमारा हक है, कोई तोहफा नहीं, कोई भीख नहीं। और पार्टी का आरोप है कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरी ढांचा कमजोर हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और तीसरी बड़ी खबर, किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जी हां, डाचन चिरजी के जंगलों में इनकाउंटर चल रहा है। कल से ही इनकाउंटर की शुरुआत कल शाम से हुई थी। रात में ऑपरेशन रोका गया, फिर सुबह ये शुरू हुआ और ये दूर दराज का इलाका है जहां पहुंचने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। शायद इसीलिए दहशतगर्दों ने यहां पे हाइड आउट बना रखा था और यहां पहुंचने पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर अचानक फायरिंग भी शुरू हो गई थी। जवाबी कार्रवाई अभी भी जारी है, भारी गोलाबारी देखने को मिल रही है और इलाका पूरी तरीके से घेरे में है। एडिशनल फोर्सेस मौके पर रवाना कर दी गई है। मतलब साफ है, यहां अभी भीषण लड़ाई होगी और इस इलाके से भी बड़े इनपुट की उम्मीद है, यानी कि दहशतगर्दों का खात्मा होगा। चौथी जो बड़ी खबर आज की है, वैष्णो देवी यात्रा के दौरान बड़ा हादसा पेश आया है। जी हां, बाणगंगा के पास भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, कई यात्री मलबे की जद में आ गए और 4 श्रद्धालु जख्मी हालत में निकाले गए। इलाज चल रहा है उनका। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम की चेतावनियों पर ध्यान दें, प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो करें और जोखिम से बचें ताकि कोई मुसीबत ना आए। अधिकारियों ने कहा है कि मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और यात्रा रूट को दोबारा सुरक्षित बनाया जाएगा। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है, सावधानी ही सुरक्षा है। और आज की 5वीं बड़ी खबर, बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अमरनाथ यात्रा के आंकड़े आए हैं और आज 3 लाख के पार यात्रा हो चुके हैं। इस बात की जानकारी खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके दी है। बाबा बर्फानी के दरबार में अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा है और एक बार फिर से इस यात्रा की कामयाबी की मिसाल पेश की जा रही है। खासतौर पे पहलगाम इंसिडेंट के बाद ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी। सिक्योरिटी से लेकर के सहूलतों तक हर सतह पर इंतजामात की सराहना की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बाबा अमरनाथ जी की कृपा से पवित्र यात्रा के अंदर आज 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया गया है और ये एक बहुत ही पवित्र और सुकून देने वाला अनुभव है, तजुर्बा है। बाबा सबको अमन, ताकत और खुशी दे।
जहाँ तक अरेंजमेंट्स का ताल्लुक है, सबसे पहले मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सेंसिटिव अरेंजमेंट किए गए हैं, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है। मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। ये मेरा तीसरा साल है। पिछली बार मैं 2023 में आया था। रोड कच्चा था, अभी तो इतना फर्स्ट क्लास रोड है। इतनी प्यारी फैसिलिटी। पहले हम लोग को गुफा से यहाँ आने में 12 से 14 घंटे लगते थे। जी हाँ, बाबा के रास्ते पर अकीदत का सैलाब। अमरनाथ यात्रियों का आंकड़ा 3 लाख के पार। आज की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।